मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, सेवन, जामशोरो, भान, सईदाबाद, दादू और सेवन में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जहलुम, मियांवाली, गुजरात से आलकोट, रहीम यार खान और हाफजाबाद में बारिश। बरसाती पानी घरों और खेतों में दाखिल। लोअर दीर, बाजोड़, मालाकंड और स्वात में बारिश। तेज़ बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। सिंध में कई नहरों के बंद टूटने से नुकसान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का करक में सैलाबी रैले में बहने वाले 4 अफराद के वरसा के लिए माली इमदाद का ऐलान। सिंध में बारिश का जारी स्पेल आज रात को टूट जाएगा। 13 या 14 अगस्त को दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर हैदराबाद को हिदायत की कि भान सईदाबाद में बारिश के पानी का नकास कराएं। DGPDM ने इजलास को बताया कराची इंतजामिया को डी वाटरिंग मशीनें मुहैया कर दी हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध की शदीद बारिशों की सूरत में बल्दियाती इदारों के मुतहरिक रहने की यकीन दहानी। एक तासर मिला है वन साइडेड रिलीफ का। इससे पूरे मुल्क में आइन को, कानून को धचका लगेगा और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और फ्लोर क्रॉसिंग लीगलाइज हो जाएगी। आर्टिकल 62, 63 जो है वो मुअत्तल हो जाएगा। तो ये किस तरीके से इसको किया जाए, तो कानूनी और आइनी तौर पे सुकम अबहाम मौजूद है, लूप होल्स मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले में आइनी और कानूनी सुकम मौजूद हैं। इस पर अमल कैसे किया जाएगा? बेंच में शामिल 2 जजेस ने अपने अक़लियती फैसले में संजीदा आइनी सवालात उठाए हैं, जिनका जवाब मिलना और तफसीली फैसला जल्द आना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की राह में हाइल कानूनी रुकावटें सामने ले आए। अता ने कहा कि फैसले पर अमल किया गया तो फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। अमल दरामद करने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा। 2 जजेस ने दुरुस्त निशानदेही की है कि अक्सरियती फैसला आइन के आर्टिकल 175 और 185 के दायराकार से बाहर निकल कर दिया गया है। PTI को मखसूस नशिस्तें देनी हैं तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। जो अदालती फैसला आइन के मुताबिक ना हो, उस पर अमल दरामद के लिए किसी आइनी इदारे को पाबंद नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती जजेस के तफसीली फैसले में ताख़ीर पर भी सवाल उठा दिए। कहा, मुख्तसर फैसले को 15 दिन मुकम्मल हो चुके, इसीलिए हम मुख्तसर फैसले पर ही अपनी राय दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी होने तक PTI फरीक थी ही नहीं। PTI को मखसूस नशिस्तें दी गईं तो ये आइनी नहीं होगा, बल्कि ऐसा रिलीफ होगा जिसे अदालत ने खुद तख्लीक किया है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत पर बानी PTI की हिदायत पर 3 रुकनी कमेटी कायम। सूबाई मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बदउनवानी और गवर्नेंस से मुतालिक कमेटी के अरकान को बानी PTI ने खुद नामजद किया है। कमेटी में शाह फरमान, मुआवने खुसूसी मुसद्दिक अब्बासी और काजी अनवर शामिल हैं। कमेटी वज़रा और इंतजामी सेक्रेटरी से मुतालिक इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। गुज़श्ता दिनों सूबाई वज़ीर शकील खान ने बानी PTI से मुख्तलिफ महकमों में बदउनवानी की शिकायत की थी। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है, मगर हुकूमत डिलीवर तो करे। अगर हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म एडवाइस करें, असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करवा लें। पीपल्स पार्टी का नून लीग को मुफ्त मशवरा। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल नईब बुखारी ने कहा कि अगर हुकूमत को कोई खतरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं किया। सदर आसिफ अली जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं, मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। पानी PTI काबिल एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वाले हैं। एक दिन कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ, अगले रोज कुछ और कहते हैं। एक दिन कहते हैं महमूद अशरफजई को बात का इख्तियार दिया, अगले रोज कहते हैं नहीं दिया। बानी PTI यू टर्न को अपनी सियासत की मैरात समझते हैं।
5 अगस्त का इक़दाम है, उसको कंडेम करने के लिए, उसकी मजम्मत के लिए ये पूरी हम पाकिस्तान में हर जगह इसको लोगों को निकालते और अपने प्रोग्राम करते। तो इंशाल्लाह कल 5 अगस्त की मैं दोबारा आपकी वसातत से कि लोग सुन रहे, मैं भी सबसे दोबारा अपील करता हूँ कि वो सारा इसमें पार्टिसिपेट करें। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम के खिलाफ कल पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। आलमी इदारे मकबूजा कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत को रुकवाने में किरदार अदा करें। खेत में खेलने पर जमींदार ने बच्चों पर स्ट्रेट फायर कर दिए। 3 में से 2 बच्चे खुशकिस्मती से बच गए। तीसरा बच्चा 10 साल ताहिर सीने में गोली लगने से दम तोड़ गया। हैदराबाद के इलाके सेरी में पेश आए गुज़श्ता रोज़ के वाक़े का मरकजी मुलजिम अब तक पुलिस के हाथ न आया। जमींदार के साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माँ गम से निढाल कहती हैं सिर्फ खेलना उसके बच्चे का जुर्म बन गया और जमींदार ने मार डाला। पड़ोसी कहती हैं 3 बच्चे खेत में खेल रहे थे, जमींदार मोटरसाइकिल पर आया और 3 से 4 फायर किए। गोली एक बच्चे के सीने में जा लगी। पुलिस के मुताबिक FIR दर्ज कर ली है। पुलिस टीम मुलजिम के पीछे कराची भेज दी है। FIR के मुताबिक हारियों से तल्ख कलामी के बाद जमींदार ने फायरिंग की और बच्चा फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गया। आगा सिराज दुर्रानी साहब का ये गांव है और आगा सिराज दुर्रानी साहब के एक अजीज आगा जुबैर दुर्रानी ने एक बच्चे को पहले डंडों के जरिए और उसके बाद गोली मारकर उस बच्चे की जिंदगी का खात्मा कर दिया। ये जुल्म है जो ये वडेरे अवामुन्नास पर करते हैं। आप मुझे बताइए वो खबरें कहाँ रिपोर्ट होती हैं? वो 9 साल का बच्चा, उसका जुर्म ये था कि उसकी बकरियां खेत में दाखिल हो गई थी, वडेरे के खेत में दाखिल हो गई। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर ने कहा है कि हैदराबाद में बच्चे को फायरिंग करके कत्ल करने वाला मुलजिम पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा सिराज दुरानी का अजीज है। ये जुल्म है जो ये वडेरे आवाम पर करते हैं। 9 साल के बच्चे का जुर्म यह था कि उसकी बकरियां वडेरे के खेत में दाखिल हो गई थी। हालांकि नवाही गांव में खेत से 10 साल की बच्ची की लाश मिली है। बच्ची के गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ है। लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल, तफ्तीश अभी जारी। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते की शब हंगामे में मुलविस तकरीबन 250 अफराद गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी किस्म के तशद्दुद के लिए जवाब पेश नहीं किया जा सकता। आज़ादी इजहार राय और तशद्दुद 2 अलग चीज़ें हैं। मुख्तलिफ शहरों में दाएँ बाजू के हामियों का हंगामा। हुकूमती इंतबाह के बावजूद दाएँ बाजू के हामियों का आज भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान। हंगामा आराई में मुलविस मुल्ज़मान को सजाएं देने के लिए हुकूमत का अदालतें 24 घंटे खुली रखने का फैसला। मकामी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में दाएँ बाजू के हामी साउथ पोर्ट में बच्चों के कत्ल के बाद से एहतजाज कर रहे हैं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा की सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़। हुकूमत का एक बार फिर कर्फ्यू का ऐलान। इससे कबल हुक्मरान अवामी लीग और उसकी तलबा तंजीम भी मैदान में कूद पड़े। मुख्तलिफ शहरों में तलबा मुजाहिरीन, पुलिस और हुक्मरान जमात के कारकुन आमने सामने आ गए। झड़पों में 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद का ढाका के मुजीब मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर हमला तोड़ फोड़ की, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, मोटरसाइकिलों और बसों को आग लगा दी गई। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन को दहशत गर्द करार दे दिया। कहा ये मुल्क को गैर मुस्तहकम करने निकले हैं। हमवतनों से अपील है कि दहशत गर्दों को सख्ती से कुचल दें। लबनान से इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। हिज़्बुल्लाह और इसराइल में झड़पें तेज़। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियां जारी। इसराइली एम्बुलेंस सर्विसेज की टीमों ने हंगामी मशकें शुरू कर दी। अमरीका, बरतानिया और स्वीडन के बाद उर्दन की भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान से निकलने की हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में अपना सिफारतखाना बंद कर दिया।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इन्हें इल्म नहीं कि ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यरगमालियों के मुआहिदे से मुतालिक गुमराह करने पर जो बाइडेन ने इजरायली वजीर आज़म को सुना दी कि उनसे झूठ मत बोलें और सदर की बेकदरी ना करें। अमेरिकी सदर ने इजरायली वजीर आज़म को खिते में कशीदगी कम करने का मशवरा भी दे दिया। अमेरिकी सदर ने गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दाम पर भी जोर दिया। दोस्त अरब ममालिक की सेफ डिपॉजिट रोल ओवर के साथ हुकूमती कंपनियों में सरमाकारी में दिलचस्पी। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि अरब ममालिक PSO, OGTCL, PPL और डिस्कोज में सरमाकारी के ख़्वाह हैं। कतर और UAE एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों में दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी अरब तेल और गैस, बिजली और फाइनेंशियल सेक्टर में सरमाकारी की ख्वाहिश रखता है। हुकूमत के आला हल्कों में दोस्त अरब ममालिक की पेशकशों का बगौर जायजा लिया जा रहा है। अरब ममालिक ने कंपनियों की मालियत ज़्यादा होने पर सेफ डिपॉजिट के लिए भी सरमाकारी पर आमादगी जाहिर की है। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 10वां दिन। कराची का धरना दूसरे दिन में दाखिल हो गया। रावलपिंडी में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात से अमलन फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है, हुकूमत को मौका दे रही है, वरना हमें अपनी मंजिल का भी पता है। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के धरने से आज हाफिज तैमूर रहमान खिताब करेंगे। धरने के शुरका ने रात गवर्नर हाउस के बाहर गुजारी। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के धरने के दौरान दिलचस्प सूरत हाल और मुकालमे। जमात इस्लामी के कारकुनों ने गवर्नर हाउस में लगा फरियादी का घंटा बजा दिया। शिकायत लगा दी कि कल से गवर्नर साहब ने बारिश में पकोड़े खिलाने का वादा किया था, अब तक पकोड़े नहीं आए। कल के पकोड़े तो नहीं आए, लेकिन आज सुबह गवर्नर की जानिब से धरना मुजाहिरीन को चाय पराठे का नाश्ता कराया गया। मुजाहिरीन की फरमाइश पर उन्हें पेश की गई मिनरल वाटर के गैर मुल्की ब्रांड की बोतलें वापस ले ली गईं और पाकिस्तानी ब्रांड का मिनरल वाटर दिया गया। इससे पहले गुज़श्ता रात धरना मुजाहिरीन के नाम पैगाम में गवर्नर सिंध ने कहा था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुल चुके हैं। बिजली के बिलों के सताए मुजाहिरीन को गवर्नर सिंध ने IT मार्की में रात गुजारने की पेशकश भी की। कहा, वहां AC लगे हैं, आपको गर्मी भी नहीं होगी। धरनों और मुजाहिरों से महंगी बिजली का मसला हल होने वाला नहीं। हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आएं और बैठ के हल निकालें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की पेशकश। वफाकी वजीर तवानाई अवैस अगारी का IPPs के मामले पर हाफिज तैमूर रहमान के साथ ओपन मुनाजरे का चैलेंज। कहा, हो सकता है अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वह पहले ही उठकर चले जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए कहा कि IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं। वजीर तवानाई का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का धरना मेरीन ड्राइव पर बदस्तूर जारी। PTCL, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना धरने खत्म हो सके और ना ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गई। डिप्टी कमिश्नर हमीदुर रहमान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद कर लिया गया। बलोच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। फ्री MPO के तहत FIR खत्म कर दी गई। बलोच यकजहती कमेटी का मवासलाती निज़ाम बहाल करने और शाहराहों से रुकावटें हटाने का मुतालबा। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना पेश करने वालों की याद में आज मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। कसूर और जहलुम समेत पंजाब भर में पुलिस के शोहदा की याद में शम्में रोशन करके खराज अकीदत पेश। दिया खान में भी तकरीब, फूलों की पत्तियां निछावर। सिविल सोसाइटी और पुलिस अफसरान की भी शिरकत। पेशावर में शहीद पुलिस एहलकार मीर जमान के बेटे को एक दिन का SP बना दिया गया। शहीद एहलकार के बेटे की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। कोयटा में शोहदा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि आज का दिन मनाने का मकसद धरती से अहदे वफा की तजदीद है। रावलपिंडी में यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर पुलिस लाइन्स में यादगार शोहदा पर तकरीब।
पुलिस हुक्काम ने शोहदा की फैमिली से मुलाकातें भी की। यौम शोहदाए पुलिस पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस के शोहदा कौम का फ़ख्र हैं। वफाकी हुकूमत शोहदा के बच्चों की तालीम और सेहत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा कि कानून की हुक्मरानी और शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस शोहदा की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी पुलिस अफसरान और जवानों ने अपने लहू से तारीख रकम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि शोहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत हर लम्हा शोहदा के अहल खाना के साथ है और साथ रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी शोहदाए पुलिस को खिराज अक़ीदत। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा कि पुलिस को अस्लह हाजिर की ज़रूरियात फराहम करने से मज़ीद बेहतर नताइज यकीनी हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि सूबाई हुकूमत पुलिस के शोहदा के लवाहिकीन को कभी भी बेयारो मददगार और तन्हा नहीं छोड़ेगी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की नई मेन बिल्डिंग के संगे बुनियाद की तकरीब के इनेकाद का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB ने कल होने वाली तकरीब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म को स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन से आगाह किया जाएगा। चेयरमैन PCB ने अपग्रेडेशन की डेडलाइन रवां साल दिसंबर दे रखी है। पेरिस ओलंपिक्स में आज पाकिस्तान के शूटर GM बशीर 25 मीटर रैपिड पिस्टल के मुकाबलों के लिए एक्शन में हैं। क्वालिफिकेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया, जिसके बाद GM बशीर 292 के स्कोर के साथ 10वीं पोजीशन पर है। दूसरा मरहला कुछ देर बाद शुरू होगा। मेडल राउंड में जगह बनाने के लिए GM बशीर को टॉप 6 एथलीट्स में आना होगा। पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने हॉकी मुकाबलों के सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत ने क्वार्टर फाइनल में बरतानिया को पेनल्टी शॉटआउट पर 4-2 से हराया। मुकर्ररा वक्त पर मुकाबला 1 के गोल से बराबर रहा था। एनिमेशन बहुत अच्छी है, डबिंग बहुत अच्छी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उर्दू डबिंग इतनी अच्छी होगी। I have heard some reviews and I've heard that it's good and this is like a new step for Pakistan obviously. टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जो इसके बैकग्राउंड है, जो डिटेल है उसके अंदर और एनिमेशन में जो डिटेल है, नेवर बीन डन इन पाकिस्तान बिफोर। स्टोरी लाइन काफ़ी डिफरेंट थी और इट्स एन एंटी वॉर फिल्म जो कि बहुत पहली बार हमें शायद पाकिस्तान में एनिमेटिंग में देखने को मिला है। पाकिस्तान में ऐसी मूवीज़ बनती कम है और ये लोग मेरे ख्याल से फर्स्ट होंगे जो ऐसी एनिमेटेड मूवी यहाँ पे बना रहे हैं। और जियो फिल्म्स की पेशकश और मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तानी फिल्म द ग्लास वर्कर का सफ़र कामयाबी से जारी। फिल्म बीनों ने तारीफों के पुल बांध दिए। कोई फिल्म की तकनीकी महारत से मुतासिर तो किसी ने दिलचस्प कहानी पर तबसरा किया। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समेत फिल्म क्रू की मद्दाहों से मुलाकात, तहाइफ भी तकसीम किए।